हेलो दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है। रामानुजन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। मैं 1 मिनट का टाइम, आप लोग पॉज करो वीडियो को और इसे सॉल्व करके देखो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अभी जो बच्चे क्लास 9, 10 सब में हो, आप लोगों से ये सॉल्व होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रामानुजन ने जो किया उसको मैं अभी बताता हूं। पहले ये समझो कि ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के टाइप के दिख रहे हैं हमें, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3-4 मेथड सीखे हैं। मैं एक बार उन सब मेथड को रिवीजन करा देता हूं। जैसे अगर मान के चलो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एक इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 3x, सपोज दैट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं आपको कहूं सॉल्व करने के लिए तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसको हटा दो यहां से। जैसे मैं चाहूं अगर x निकालना चाहता हूं तो मैं y को हटा दूं, या y निकालना चाहता हूं तो x को हटा सकता हूं यहां से। जैसे मैंने क्या किया, इस y को यहां से हटा दिया, मुझे x निकालना है तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस में 3y। और अगर मुझे x निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3y अपॉन में 2। इस x की वैल्यू मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। दूसरा इक्वेशन है मेरा 4x, तो x की जगह मैंने ये पुट कर दिया 7 माइनस में 3y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो यहां पर हो जाएगा 14 माइनस में 6y प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाओगे आप तो ये 6 माइनस 6y प्लस 2y माइनस में 4y, इस 14 को मैं इधर ले आया तो माइनस में 4y इज इक्वल टू हो गया माइनस में 4, और यहां से ये कट गया तो y की वैल्यू आ गई 1। और अगर y की वैल्यू 1 आ गई, मैं यहां पे पुट कर दूं तो x की वैल्यू मेरी मिल जाएगी 7 माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी मुझे 2। तो ये मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, मेथड 2 एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को यहां से एलिमिनेट करो। कुछ ऐसा करना है कि मैं अगर चाहता हूं कि x दोनों जगह सेम हो जाए और या y दोनों जगह सेम हो जाए, तो हमें क्या करना है कि दोनों जगह x और y की कोफिशिएंट सेम कर लेनी है, जिसे आप हटाना चाहते हो। जैसे मुझे मन है कि मैं y को यहां से हटाऊं, तो मैं ये क्या करूंगा कि दोनों जगह y की कोफिशिएंट को सेम कर दूंगा। जैसे यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां 3 है, यहां 2 है, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला इक्वेशन हो गया मेरा 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, ये हो जाएगा 12x प्लस में 6y इक्वल टू 30। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 6y कट गया, 12 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा माइनस में 8x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 16। यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे x की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया 4x में, तो x की जगह 2 पुट किया तो 4 2 जा 8, इस 8 को इधर ले आया तो 8 में से 10 चला गया, सॉरी 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 1। यहां भी आपने देखा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 यहां से भी मिल गई। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब तीसरी मेथड हमें सीखनी है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए आपको एक मैं चीज बता देता हूं। आपको जैसे अगर दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है a1x, दूसरा इक्वेशन है b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे x निकालना है, तो आपको x को कवर कर लेना है। दोनों इक्वेशन में सोचो कि x नहीं है, जैसे मैं यहां पे सोचूंगा x नहीं है। अगर मुझे x फाइंड करना है, तो अगर मैं x फाइंड करना चाहता हूं तो x को मैंने कवर कर दिया। अब जो बच गया, देखो ये जो बच गया, इसको कवर कर देने से ये बच गया। अब इस b1 को c2 से आपको मल्टीप्लाई करना है,
इस b1 को c2 से मल्टीप्लाई करके रख लो और यहां माइनस कर दो इस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करके, तो b2 c1। अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो मैं y को कवर कर लूंगा। अब y को कवर कर लूंगा। अब यहां पर आपको उल्टा करना है। जैसे मैं यहां पर क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा स्टेप 2। पहले मैंने ये ऊपर को b1 को c2 से किया, उसमें से b2 को c1 से माइनस किया। अब मैं यहां उल्टा करूंगा, इस a2 को c1 से मल्टीप्लाई करूंगा y निकालने के लिए, और इस a1 को c2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब यहां पर थोड़ा आपको उल्टा करना है, a2 c1 माइनस a1 c2, बस यही करना है। और दोनों को सेम चीज से डिवाइड करना है। किस चीज से? तो दोनों को सेम चीजों से डिवाइड करना है। इस a1 को b2 से और इस a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर लो, इस a1 को b2 से और इस a2 को b1 से, और दोनों को माइनस कर लो। दोनों में a1 b2 माइनस a2 b1। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन यहां पर देखो, जैसे अगर मैं निकालना चाहता हूं, यहां पे x फाइंड करना चाहता हूं मैं, तो x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा x को कवर कर दिया, इस b1 को c2 से। ध्यान रखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब c1 इधर होना चाहिए, इसको इधर कर लिया, ये 7 इक्वल टू 0, ये 10 इधर कर लिया, ये इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इस b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 10 माइनस 10 से किया, तो ये हो जाएगा माइनस में 30। ये 2 को माइनस 7 से किया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई। अब आपको क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 माइनस में 12, तो यहां से हो जाएगा माइनस में 16 डिवाइडेड बाई माइनस में 8। तो x की वैल्यू मुझे एक ही बार में मिल गई, वो हो जाएगी 2। अगर मुझे y फाइंड करनी है तो मैं y को कवर कर लूंगा। अब मैंने y को कवर कर लिया। जब मैंने y को कवर कर लिया, मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, तो अब यहां पर थोड़ा आपको संभल के चलना है। यहां पर इस पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा मेरा माइनस में 28, और इस माइनस 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस में 20 डिवाइडेड बाई, सेम चीजों से डिवाइड करना होता है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 2 जा 4 और माइनस में 3 4 जा 12, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में मेरा 8 और डिवाइडेड बाई माइनस में 8, तो मैंने देखा y की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। तो किसी भी तरीके से आपको जो मेथड आसान लगता है, चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लगता है, चाहे आपको एलिमिनेशन मेथड आसान लगता है, चाहे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान लगता है, तीनों मेथड सेम है। इस मेथड, ये मेथड 3 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड अभी तक हमने देख लिया। चाहे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे आपको उसको एलिमिनेट कर दो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इससे हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को अब इन तीनों मेथड में से आप ट्राई करो और x और y की वैल्यू फाइंड करके देखो, क्या आप x और y की वैल्यू फाइंड कर पाते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मेथड में, इसमें हम लोग क्या करेंगे। इसमें ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। यहां हो जाएगा रूट x माइनस में x, ये हो जाएगा प्लस में y माइनस में रूट y, और यहां पर हो जाएगा 7 माइनस में 11 इज इक्वल टू माइनस में 4। मैं चाहता हूं दोनों तरफ ये -4 ना रहे, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मुझे -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से किया तो ये हो जाएगा मेरा x, -1 से किया तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में y, माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस में रूट x, और ये हो जाएगा मेरा प्लस में रूट y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे करके अच्छे ढंग से लिख लेता हूं। इस x माइनस y को एक साथ मैंने ऐसे करके रख लिया, और यहां माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस में रूट x माइनस में रूट y। ऐसे करके मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे करके मैं आसानी से लिख सकता हूं। अब देखो, जैसे अगर मैं ये x माइनस y है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस माइनस x को मैं रूट x का होल स्क्वायर लिख लूं, और इस माइनस y को मैं रूट y का होल स्क्वायर लिख लूं। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको भी नहीं सर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ये सेम है, माइनस में रूट x माइनस में रूट y, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे करके मैंने लिख दिया 4, ऐसे करके मैंने लिख दिया 4।
अब यहां पर देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर एक्स प्लस में रूट अंडर वाई इंटू में रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर वाई माइनस में रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 4। यहां तक की चीजों को आप नोट कर लो, यहां तक हमने सीख लिया। अब देखिए, अब यहां पर आपको पता है रूट अंडर एक्स माइनस वाई, रूट अंडर एक्स माइनस वाई दोनों जगह कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले सकता हूं। तो यहां हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर वाई, और यहां पर बच गया आपको रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, और अगर मैंने यहां से ये कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया मेरा माइनस में 1 इज इक्वल टू 4। अब यहां पर आपको कुछ केस लेकर के चलना है, कुछ केस। पहला केस मैं आप ये सोच सकते हो, केस फर्स्ट लेकर के अगर मैं चलूं तो ये आप कह सकते हो कि रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर वाई, अगर ये इफ रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई मैं अगर मान के चलूं ये 2 हो जाए, और रूट अंडर एक्स प्लस में रूट अंडर वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 4 है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि या तो ये मेरा 2 है या ये मेरा 2 है। तो रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 2, और रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई माइनस में 1 इज इक्वल टू 2, यही पहला सिचुएशन हो सकता है। यहां से मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये दोनों कट गया। तो यहां पर आप कह सकते हो 2 रूट एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहां से रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 अपॉन में 2, और अगर मुझे x फाइंड करना है, तो मैं दोनों जगह पर स्क्वायर कर दूं। अगर मैं इस तरफ स्क्वायर कर दूं और इस तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन में 4। मैंने यहां पर कहा है कि x और y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब ऑन पेपर x की वैल्यू ये तो सही है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू इंटीजर्स में चाहिए। फिर मैं क्या करूं, अब दूसरा केस ले सकता हूं, केस 2 ये ले सकता हूं कि अगर मेरा रूट एक्स माइनस में रूट वाई यही मेरा 4 हो जाए, और दूसरा इक्वेशन ले लूं रूट एक्स रूट वाई माइनस में 1 ये मेरा 1 हो जाए। देखो 4 1 या 4 भी तो हो सकता है, ये अगर रूट अंडर एक्स माइनस वाई को मैं 4 कंसीडर कर लूं तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 4, LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने यहां से देखा, दोनों इक्वेशन को फिर से मैंने ऐड कर दिया, तो 2 रूट एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा में 5, 4 प्लस 1 5, इस माइनस 1 को इधर ले गया तो 5 प्लस 1 ये हो जाएगा मेरा 6। तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में 2 डिवाइडेड 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 9। ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि x और y इंटीजर है, तो x का वैल्यू अगर मैंने 9 पुट कर दी किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैंने यहां पर x का वैल्यू 9 पुट कर दिया तो अंडर रूट 9, तो ये हो जाएगा 3, ये 3 इधर जाएगा तो 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू 4। ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे। केस थर्ड, तीसरा कंडीशन हो सकता है हमारा केस थर्ड हो सकता है कि अगर मैं रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर वाई इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लूं और रूट में 1 इज इक्वल टू 4 कंसीडर कर लो, ये 3 सिचुएशन में क्रिएट कर सकता हूं। तो यहां से मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये कट गया, तो 2 रूट एक्स, ये फिर से माइनस 1 इधर चला आया तो ये हो जाएगा 6। तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां से भी एक्स की वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी और वाई की वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी। मतलब हमने देखा कि चाहे मैंने पहला केस देखा तो इसमें मैंने ये कह दिया कि x की वैल्यू 25/4 मुझे एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो क्योंकि ये जो नंबर है ये नंबर इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन हो गए, तो ये मैं कंसीडर नहीं कर सकता। तो मैंने देखा इस इक्वेशन के 2 ही वैल्यू पॉसिबल, मतलब 2 ही x और y के 2 ही ये दोनों केस में पॉसिबल है। अगर मैं x की वैल्यू 9 पुट कर दूं और y की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूं तो यही हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए